ये तो चंद्रकांत भी बोलता था, आँखना गोटा जो फूटत करे सी शू फूटा के खबर पड़ती धम ढम अवाज आवा है, धम ढम अवाज आवा शू फूटा के खबर पड़ती नहीं। जा वांज रहा है बता किस्मत को यही मंजूर था, इसलिए जी लो अपनी जिंदगी है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, 2 दिन पहले जो घटना घटी, अहमदाबाद के लिए जो फ्लाइट उड़ी थी, एयर इंडिया फ्लाइट जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई और उसके बाद जो वो मंजर था वह बहुत ही भयावह मंजर था। कई परिवार जो है वो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन सवाल तो बनते हैं। देखिए, कई ऐसे सवाल जो हैं वो हमारे सवाल हैं। वो सवाल ये हैं, एयर इंडिया पे वो सवाल है कि भाई लापरवाही हुई तो हुई कैसे। जी हाँ, लापरवाही हुई तो हुई कैसे। डीजीसीए पर तो सवाल उठेंगे ही। परिवार की नम आंखें जो है वो मुआवजा नहीं, जांच चाहती है। बड़े चैनलों पर रिटायर्ड एयर जो फ्लाइट्स के जो लोग हैं उन्हें बैठाया जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है कि तकनीकी में इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो उस पर कैसे क्या काम होना चाहिए, लेकिन जो परसेंट में वर्क कर रहे हैं उन लोगों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। अब लोग भरोसा जानना चाहते हैं। जी हाँ, नागरिक उड्डयन मंत्री को भरोसा देना होगा, दुर्घटना ना हो उसके लिए संस्थाएं बनाई गई है और ये संस्थाएं सही तरीके से काम कर रही है या नहीं काम कर रही है, इसकी जांच बैठनी जरूरी होगी। जी हाँ, आप सभी को पता है कि कोई भी दुर्घटना घटी है और आप किस्मत के भरोसे कह के बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी जांच की आप जरूर मांग कर सकते हैं। बड़े बड़े चैनल हैं, वो आखिर उड्डयन मंत्री से जाकर सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं कि इतनी जल्दी फ्लाइट उड़ी और तुरंत कैसे हो गई। देखिए, हम आपको बता दें कि देखिए, संसद के अस्थायी समिति की एक रिपोर्ट आई थी। जी हाँ, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था, 25 मार्च को इसी साल की वह रिपोर्ट थी जिसमें यह कहा गया था कि 53% जो है वो पद खाली है। अब सामान्य से सवाल है कि अगर 53% पद खाली है तो भाई काम कैसे हो रहा है। दरअसल हम आपको बता दें कि ये जो डीजीसीए जो है इसका मुख्य रूप से काम है हवाई जहाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होती है, यही लोग काम करते हैं। अब सवाल खड़े होते हैं कि जब 53% उसमें पद खाली है तो क्या जो लोग वहां पर हैं उन्हीं से ज्यादा काम करवाया जा रहा है? क्या ओवर वर्क के दौरान वो लोग सही तरीके से काम नहीं कर पाए? सवाल तो खड़े होते हैं कि 53% अगर खाली है तो ऐसे में वह संस्था कैसे काम करवा रही है। आखिर जनता को, लोगों को किसके भरोसे, किसके हवाले जो है वो मंत्रालय से जो लोग जो है वो छोड़ चुके हैं। अब हम आपको बात कर रहे हैं ब्लैक बॉक्स की। जी हाँ, एक ब्लैक बॉक्स होता है फ्लाइट में। जी हाँ, एक ब्लैक बॉक्स जो होता है उसका दरअसल काम क्या रहता है? उसका काम रहता है कि वहाँ पर जो कॉकपिट जो है वहाँ पर की बातों को वो रिकॉर्ड कर लेती है, जो कि फ्लाइट जो डेटा है उसको वहाँ पर रिकॉर्ड करती है और कितना भी बड़ा से बड़ा दुर्घटना क्यों ना हो, कितना भी बड़ा से बड़ा भयावह स्थिति में दुर्घटना क्यों ना हो, वह डेटा जो है वो सुरक्षित होती है, वो डेटा खत्म नहीं होती है। अब उसका इंतजार करने वाली बात होगी कि वो डेटा कब आती है और वह डेटा से वह रिकॉर्ड बातें जो है वो कब किसी के पास पहुंचती है। देखिए, ये जो ब्लैक बॉक्स जो है वो हालांकि उसका नाम ब्लैक बॉक्स है, लेकिन होती वहां पर नारंगी कलर की वहां पर होती है, जो कि कॉकपिट में जो लोग वहां पे रहते हैं उनकी सारी बातों को वह रिकॉर्ड वहां पे करती है। अब है कि जब उस तरह की फ्लाइट की जब स्थिति हुई होगी तो जाहिर सी बात है कि लोग वहां पर बात कर ही रहे होंगे कि अंदर में क्या पोजीशन हुआ, किसकी वजह से आखिर क्या जो है वो कंट्रोल के बाहर हुआ, क्या परिस्थितियां वहां पर पैदा हुई कि उसके वजह से अचानक से यह फ्लाइट जो है वो बिल्डिंग में जाकर घुस पड़ी। सवाल तो खड़े होंगे ही। उड्डयन मंत्री से जाकर भाई कोई मीडिया जो चैनल है वहां पर जाकर वो सवाल जरूर आप कीजिए, क्योंकि आप जो परिवार से जाकर जो मिल रहे हैं और आप उनसे भी पूछिएगा तो वो यही कहेंगे कि हमें मुआवजा नहीं, हमें जांच चाहिए,
हमारे परिवार चले गए, पूरा परिवार खत्म हो गया है, तो वो मुआवजा लेकर करेंगे तो करेंगे क्या? पूरा खिलखिलाता परिवार जो है वो बिखर गया है। कई लोग जो है वहाँ मिलने के लिए वहाँ पर जा रहे थे, पहली बार जा रहे थे, कई पूरा परिवार वहाँ पे पहुँच रहा था। तो ऐसे में संस्थाओं पर भी सवाल खड़े होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती है। देखिए, आप सभी, ये सोशल मीडिया का ज़माना है और आप सभी के पास हमेशा लगातार कहीं ना कहीं और से रिपोर्ट आती ही रहती है। फ्लाइट से ही बहुत सारे लोग जो है वीडियो डालते हैं कि देखिए यहाँ का खाना सही नहीं है, तो टीवी नहीं चल रहा है, तो एसी सही नहीं है, कई ऐसे वीडियो जो हैं वो आते रहते हैं। तो आपको पता होगा कि कोई भी फ्लाइट हो या कहीं पर भी हो, एक चेन के द्वारा हर चीज़ बंधा हुआ रहता है। यानी कि एक तकनीकी अगर मतलब वो खराब हुई तो जाहिर सी बात है कि दूसरे तकनीक भी खराब होंगे। तो ऐसे में ये छोटे छोटे चीज़ों को अगर नज़रअंदाज किया गया, ध्यान नहीं दिया गया, तो यहाँ के जो लोग जो हैं, जो संस्थाएं हैं, आखिर वो किस तरह से काम कर रहे हैं। शुरू में इसको ध्यान ना देने के कारण इतना बड़ा भयावह स्थिति पैदा हुई। देखिए, अब जांच तो बनता है और उस ब्लैक बॉक्स का भी इंतजार करने वाली बात होगी, क्योंकि वहां से जो मलबे हैं, जब वहां से मलबे हटाए जाएंगे तो ब्लैक बॉक्स भी मिलेगा और उसके बाद उससे जो भी डेटा है वो डेटा बाहर आएगा और उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ था रियल में। अभी के लिए इतना ही। बने रहें बिहार टाइम्स डिजिटल के साथ। धन्यवाद।